खेल एनआरओ के लिए खेला जा रहा है। करप्ट ऑपोजिशन अवामी तहरीक नहीं चला सकती। कौन सी जमहूरियत में आर्मी चीफ को हुकूमत हटाने का कहा जाता है? फौज को मालूम है कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। ऑपोजिशन जो मर्जी करे, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तैयारी न होने का बहाना कभी नहीं बनाया। हुकूमत संभालने से पहले ब्रीफिंग लेने की बात की थी। मेरा तैयारी से मुतालिक बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के अवाम 5 साल बाद मेरी कारकर्दगी पर फैसला करेंगे। इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के नजरिए पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का तवील इजलास। पीडीएम में इख्तलाफात की खबरें गलत करार। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला बाद में करेंगे। नैब और इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। पीडीएम पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। इस्तीफे पार्टी क़यादत तक पहुंच चुके हैं। हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 1 माह की मुद्दत दे रहे हैं। 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की कोशिश जारी है। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू नहीं, मंसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आज होनी है, कल होनी है, बातचीत तो होनी है। अच्छा सियासतदान बंद गली में कभी दाखिल नहीं होता। शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान विकेट से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। अफवाज के खिलाफ किसी को गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म आटा चीनी चोरों और माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि पीडीएम ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है, जिससे मुतालिक अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सेनेट इंतखाबात लड़ने से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। ये भी कहा कि तमाम MNAs और MPs के इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, पीडीएम कह रही है कि अब हम ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहे हैं और मीडिया में जो कयास आराइयां की जा रही थी वो सब गलत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम ने तवील तरीन बड़ी बैठक में छोटे छोटे फैसले सुना दिए हैं जो उनके फैसले भी नहीं थे। एक असल उनका दावा था कि रिजाइन देंगे, उसकी बात गोल कर गए मौलाना साहब। दूसरा वो गोल कर गए कि सेनेट के इलेक्शन के रिजाइन पे भी गोल कर गए। उल्टा कहा कि हम जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सारा ही जोर इस वक्त मीडिया पर डाला कि आप क्या सराहियां कर रहे हैं। मुझे बताया 6 घंटे के इस तवील इजलास के बाद इसमें खबर क्या है। हाँ, एक बात आज उन्होंने कही है कि इस्लामाबाद की बजाय पिंडी पर जलगार करेंगे। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, इमरान खान को तो वो कुछ समझते नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है पीडीएम किसी बड़े फैसला करने में कामयाब आज नहीं हुई। हम ये एक बात नहीं है, उन्होंने फौज की जो क्यादत है उसको भी ललकारा और पिंडी पर हमले का ऐलान किया था। हम इसकी डेट नहीं दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाद बाहर हम करेंगे और जेल भरेंगे। जबकि देखते हैं ये आने वाले दिनों में हम तो ये सोच रहे थे कि शायद पीडीएम ये अनाउंस करे कि सेनेट का इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इसकी आज डेट अनाउंस करेंगे कि हम 10 या 20 जनवरी को लॉन्ग मार्च की डेट दे रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की बात की जा रही है और साथ में ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया जाएगा। पीडीएम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से क्या फायदा हो सकता है या हुकूमत को दबाव बढ़ेगा इससे? देखे, आगे इन्होंने बड़े बड़े 11 जमातों ने मिलकर जलसे कर लिए तो उससे हुकूमत का दबाव नहीं बनता। हाँ, हुकूमत के लिए मुश्किलात आ सकती थी अगर ये फौरी तौर पर आज इस्तीफों का ऐलान कर देते और 3-4 दिन के अंदर अंदर स्पीकर के पास इस्तीफे पहुंच जाते। हुकूमत पर तो दबाव अगर इमरान खान 126 दिन धरना दे के, मौलाना फजलुर रहमान पहले 12 दिन धरना दे के हुकूमत के सर से बाल भी नहीं हिला तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है पीडीएम आपस में कंफ्यूज है और इंतशार का शिकार है, इसी वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं कर सके। हर इजलास के बाद अगले इजलास की डेट आ जाती है। अच्छा भट्ट साहब, ये भी कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि कुछ बातें आप ऐसी करते हैं, हमसे पूछते हैं लेकिन उस पर हम सर मुस्कुराते रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, बाद में आपको सरप्राइज देंगे। कोई सरप्राइज हो सकता है उनके पास? देखिए, सरप्राइज यही हो सकता है कि मौलाना साहब की जो मोहम्मद दुरानी से मुलाकात हुई है उनकी खुद पीपल्स पार्टी की तरह कोई मामला तय हो जाए
बज़ाहिर बादियुल नजर में मुझे तो कोई नहीं लगता है किसी भी भट्टी साहब कता कलामी की माजरत, सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल जावेद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक मरतबा फिर से कह दिया है कि बस 1 महीने का वक्त है, उसके बाद हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, और ये भी कह दिया है कि फैसला हम करेंगे कि इस्लामाबाद जाना है या फिर पिंडी जाना है। देखिए, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि इन्हें खुद भी नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, इन्हें समझ नहीं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। और भाई आप सीधा सीधा बोल दे जो आपने लिख के दिया हुआ है कि इमरान खान साहब हमारे केसेस ये माफ कर दें, तो बात खत्म हो जाती है। अब ये कभी इधर कलाबाजियां, कभी उधर कलाबाजियां, कभी इधर मीटिंग, कभी उधर मीटिंग, कभी ये मार्च, कभी वो मार्च, कभी पिंडी मार्च, कभी इस्लामाबाद मार्च, कभी इस्तीफे, कभी लतीफे, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि ठुस करिए ना, ठुस कैसे करिए कि लाहौर ने इनको जो कह रहे थे कि जी लाहौर फैसला करेगा, तो लाहौर ने तो फैसला कर दिया, लाहौर ने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद तो ये बिल्कुल तितर बितर हो गए हैं, पीडीएम खत्म हो गया है। अभी जो है ये जो आपस में बातें कर रहे हैं या वो करे, एक दूसरे को बस हौसला ही दे रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इनकी कैंपेन में दम तो था ही नहीं और गुब्बारा था ही नहीं कि हवा क्या निकलनी है। ठोस प्रोग्राम था पहले दिन से और पब्लिक ने इनको बिल्कुल बताया कि पब्लिक किसी की चोरी के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलती, पब्लिक इनसे दूर निकल गई है। अच्छा फैसल, पीडीएम कहती है कि नेशनल डायलॉग खारिज से इम्कान है, इसका कोई इम्कान नहीं। वजीर आजम कहते हैं कि एनआरओ किसी सूरत नहीं मिलेगा। एक शदीद डेडलॉक नजर आ रहा है सियासी तौर पर देखा जाए तो। आपको लगता है वो इस बड़ा सियासी बहरान पैदा होने की जानिब बढ़ सकता है अगर यही सूरत रहती है? इसका एक हल है, वैसे तो कोई सियासी बहरान नहीं है क्योंकि ये खुद ही अपनी आप ही तमाम हो चुके हैं। असल में ये बंद फैसल जावेद साहब, आप लाइन पर ही रहेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, पीडीएम तो कह रही है किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और बस हम इस्लामाबाद की तरफ अब मार्च ही करेंगे, 1 महीने का वक्त दे दिया है। क्या लग रहा है आपको, कोई गुंजाइश नहीं है मुज़ाकरात के लिए, नेशनल डायलॉग के लिए? ये नाकाम है, नाशाद है, इंतशार है, खलफशार है, नाकामी है, इनके चेहरों पे नुमाया है, कोई बात बनी नहीं है, ना ये इस्तीफे देंगे। इलेक्शन 19 तारीख इन्होंने, जिस दिन इनका इलेक्शन है उस दिन इलेक्शन कमीशन के आगे मुजाहरा करेंगे। देखें, ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं और ये ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो खेड़ा पहाड़ और निकला चूहा। मैं तो 4 महीने से कौम को कह रहा हूँ कि नहीं देंगे ये इस्तीफे। ये सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। कोई शख्स पाकिस्तान में मुझसे शर्त लगा ले, पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, मैंने कहा था, और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहे हैं, क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है कि इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहे हैं? आप लॉन्ग मार्च करें, आए इस्लामाबाद, आए पिंडी, आए, आपके इस्तेमालिया कैंप लगाएंगे आपके लिए और कानून और आइन के दायरे में आपसे डील करेंगे। थैंक यू। शेख रशीद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस मामले पर। उन्होंने कहा कि इस्तीफे किसी सूरत नहीं दी जाएंगे। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। इसी पर बात कर रहे थे हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।